Hello everyone. I hope you guys are doing good. This is Bhupesh Sharma. You're welcome to my professor note. So here in this video, we are doing the analysis of the culture studies questions which were asked in the English Literature UGC NET exam December 2024 recently conducted exam. So यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे आप किस तरीके से इस यूनिट की प्रेपरेशन अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए कर सकते हैं जो कि आपका जून में कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है और इसमें इस यूनिट में बड़े ही डाइवर्स आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारा। देखो यहाँ पे जो टर्म ये दी गई है हैनुअर इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द पोएट्री ऑफ बॉडलेयर। तो यहाँ पे आपके पास 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? अब ये जो हमने हैबिटस पियरे बॉर्डियू जो कि आपका कल्चरल कैपिटल के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपके एटिकेट्स आते हैं, आपके एजुकेशन आता है, आपका सेंस ऑफ टॉकिंग, ड्रेस अप, ऑल ऑफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्चरल कैपिटल है। आपके पास पैसा तो है ही है, पर वो भी एज़ अ कैपिटल है, बिकॉज़ उसके बेसिस पे people judge you, treat you in a certain way, how you look, how you sit, how you behave, what is education, वो भी एक कैपिटल है। तो उस तरीके से पीरे बॉर्ड्यू वाज इंट्रोड्यूस टू अस। जो पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, एक्चुअली आपका जर्मन का टर्म है और जो आपका बॉर्डले है ये हमारे फ्रेंच ऑथर हैं एंड पोएट हैं, सो ये तो इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। इन क्वेश्चंस में मैं आपको किस तरह से हेल्प करूंगा एसेंशियली, राइट? सो आई विल टेल यू कि आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है, ये क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं ताकि आपकी आगे की तैयारी बेहतर हो, राइट? ओके। टर्म हैबिटस, हैबिटस जो है आपका हैबिट्स के बारे में है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। मैंने इस चीज को यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे लिए समझना, बच्चों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थिक और थिन है ना? इसमें ये टर्म आगे आने वाली है, आगे है, बट इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया आपको दे लूँ मैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ कही कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक थिन लर्निंग होती है, बहुत ही सुपरफिशियल, ठीक है? एक थिक होती है जो कि इन डेप्थ में होती है, डिटेल्ड होती है, कॉन्टेक्चुअल होती है। वही थिक ये भी है, जो कि हम हिस्टोरिसिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है? अभी एक लिंक अपने दिमाग में लेके चलना आप। सोशियोलॉजिस्ट पीरे बॉर्डियू, हैबिटस इज़ द टर्म। Consist what? Hexes, which is person's carriage, posture, speech, mental habits of perception, classification, appreciation, feeling and action. ठीक है। अब आपका ये क्या हैबिटस अलाउ क्या करता है? टू कंसिडर एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन गट फीलिंग एंड इंट्यूशन, ठीक है। आपका जिस तरीके से परसोना है, ठीक है, द वे ऑफ लिविंग, सोसाइटल एटीट्यूड्स, मैनरिज्म, टेस्ट, यही तो हैबिट्स के बारे में है ना। ये हैबिट्स की चीजें हैं, ठीक है। तो उन चीजों को क्या है पीरे बॉर्ड्यू ने डिस्कस किया है। ही कनेक्ट्स इट विद कल्चर, राइट, एंड देन ही कनेक्ट्स इट with the with the markets, then he connects it with the popular culture, ठीक है। he connects it with the capitalism। ये इस तरीके से सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें घूमती हैं। इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, वो किस पे डिपेंड करती है? द वे ऑफ लिविंग इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। The habits is structured by a person's social class, but also gives structure to the future paths available to the person. Therefore, the reproduction of social structures results from habitus of the individual person who compose the given social structure. Social structure आपकी habits को build करते हैं और आपकी habits आपके social structure को, ठीक है। तो क्या है, ये इंटर है दोनों चीजें। आपकी जिस तरीके से हैबिट्स होंगी, अगर आप रोज पढ़ रहे होंगे तो आपका एग्जाम क्रैक होगा, आपका एग्जाम क्रैक होगा तो इसका मतलब है आप रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। फिर है मिशेल फूको ने मॉडर्निटी के बारे में नहीं कहा, ये अगेन किसका है ये वर्क है? ये जर्गन हैबरमैस का है। ये एक फिलोसोफर हैं, राइट, अ ग्रेट फिलोसोफर। तो आपने ये चीज याद रखनी है। देन है डिस्क्रिप्शन, ये हम न्यू हिस्टोरिसिज्म में पढ़ते हैं, न्यू हिस्टोरिसिज्म में पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट में दी गई चीजें हैं, तो आपको मैं थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन सेम नहीं होगा पर ये टॉपिक्स सेम होंगे, ठीक है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बताया कि एक ये एथनोग्राफी का क्या है, ये रिसर्च मेथड है। मेथनोग्राफी एक रिसर्च मेथड है ना, उसमें डिस्क्रिप्शन यूज होता है जहां पे हम एक रियल सेटिंग में जाके लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें समझने के लिए।
तो एक होती है थिन डिस्क्रिप्शन कि आपने सुपरफिशियली देख लिया इनके ऑब्जर्वेशन को कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। एक होती है थिक डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट भी देख रहे हैं कि ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, राइट? तो ये किसने की है? टर्म प्रोपाउंड आपकी सबसे पहले तो ये गिलबर्ट रायले ने करी, ठीक है? बट इसे थोड़ा-सा पॉपुलराइज़ किया किसी ने, क्लिफर्ड गेर्ट्ज ने, उनकी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स में। समझ में आ गई चीज़? ठीक है, अगर समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है? अगर कोई ट्यूटर आपको पढ़ा रहा है, आप एंगेज करा करो कमेंट सेक्शन में, आप लिखा करो, ठीक है? अगर आप नहीं भी लिखोगे, मैं तब भी पढ़ाता रहूँगा। मुझे पढ़ाते रहना है बिकॉज़ आई लव माय पर्सनल ग्रोथ, आई वांट टू कीप कमिंग हियर, आई वांट टू कीप टीचिंग यू, आई वांट टू कीप, यू नो, learning more and more. This is my aim, this is my purpose, right? The only thing I want, if you're watching, if you're listening, if it is helping you, adding some value, should reciprocate that feeling through the comment section, right? You guys going to be a part of academia, ठीक है? वहाँ पे लिखने से आपकी उँगलियाँ नहीं घिसती हैं, ठीक है? थोड़े मैं तंज कसता हूँ, but these tanj are only for the students who have a very flexible back, right? And this is what we need to have in this world. Otherwise, there is only darkness here. Franz Fanon is associated with the term imagined community. ठीक है, imagined community के बारे में किसने बात करी है? किसने बात करी है? बेनेडिक्ट एंडरसन ने बात करी है। किसने करी है? बेनेडिक्ट एंडरसन ने। ठीक है, देखो मैं दिल से बात करता हूँ। जो भी बोलता हूँ आप कुछ बच्चों को शायद मेरी बातें कड़वी लगती हों, राइट? But what I say it from the heart and what I find true. Benedict Anderson. Benedict Anderson about the development of national feelings. देखो आपने एक चीज देखी होगी ना, इमेजिन कम्युनिटीज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। वन ऑफ द एग्जांपल इज कि जब आपका मैच होता है ना, पूरा इंडिया एक साथ आ जाता है। कुछ लोग एनआरआईज लिविंग आउटसाइड द इंडिया, इन अमेरिका, इन फ्रांस, इन इंग्लैंड, और हमारे ऑल द स्टेट्स के, इवन दो क्लास के बेस पे, कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, हम सब डिफरेंट डिफरेंट है। बट उस नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए क्या है, सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं। रियलिटी में वैसा कुछ भी इकट्ठे नहीं है वो, बट इमेजिनेशन में वो एक इमेजिन कम्युनिटी है, वो एक फीलिंग है नेशनलिज्म की, उसे हम इमेजिन कम्युनिटी हम कहते हैं, जहां हम ये फील करते हैं कि हम सभी एक हैं। इट्स ओनली इन इमेजिनेशन, एंड द नेशनलिज्म प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन इट, राइट? सो ये किसने किया है? बेनेडिक्ट एंडरसन ने किया है। टर्म डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता ही दिया, ठीक है? तो अब आपको पता है कि इनकरेक्ट कौन-सा है और करेक्ट कौन-सा है। आपने मुझे आंसर कहाँ लिख के देना है? कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। अब आप आंसर तो लिख ही सकते होंगे, इतनी सी मेहनत तो आप भी कर सकते होंगे, ठीक है? ऑलराइट। नाउ हियर वी हैव द सेकंड क्वेश्चन नाउ। Which of the statement given below are true? The very first is the Center for Contemporary Cultural Studies was established in Berkeley in 1964. Right? Richard Hogarth and Stuart Hall were the men who Richard Hogarth and Stuart Hall. And all right. Jürgen Habermas traces the rise of the public sphere to the rise of print culture, which is true. What is public sphere? आप जानते हो public sphere क्या होता है? Public sphere वो होता है जहाँ पे लोग get together होते हैं to share their opinions about the social matters. वो पहले आपका कुछ कुछ कैफेज में लोग इकट्ठे होने लगे, आपके जो है बहुत ही गहरे मुद्दे जो है समाज को लेके उनके बारे में डिस्कशन होने लगा। तो एक पब्लिक स्फेयर उसके बारे में है, ठीक है? डेमोक्रेसी के बारे में, जागरूकता के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, सोशल इशू के बारे में, राइट? दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट ना। पॉल गिलोरी introduced the concept of the black atlantic, and a black atlantic was introduced कि black identity को कैसे समझना है, ना कि जिस तरह से बताया गया है, राइट? So they want to understand themselves in a certain way, right? कि हमें एक अलग आइडेंटिटी चाहिए। मतलब आपको आपने डिस्कोर्स के बारे में सुना होगा, डिस्कोर्स के बारे में। अगर नहीं सुना है, आपको इसके बारे में सुनना है, जानना है, और आपको इसे सिंप्लीफाई से करके
विद एग्जांपल आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने मिशेल फूको के ऊपर, जहां मैंने पावर, नॉलेज, डिस्कोर्स को डिस्कस किया है। आप मिशेल फूको माय प्रोफेसर नोट आप टाइप कर देना, आपको मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कमेंट सेक्शन में इसे लिख सकते हैं। आई आस्क यू अगेन अगेन फॉर एंगेजमेंट। ठीक है, Adorno praises the alien nature of avant-garde modernist art such as the tonal music of the Schoenberg. आपका avant-garde क्या होता है? Avant-garde refers to innovative, experimental, radical artistic movements that challenges the traditional norms. ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू है। चटनीफिकेशन आपका किसका है? किसका है? सलमान रश्दी का टर्म है। सलमान रश्दी का टर्म है, रश्दी ने टर्म दिया है, एडवर्ड सोजा ने नहीं। सो ई इज इनकरेक्ट। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, बी सी डी आर द राइट वंस। अब मैंने इनको जो मैंने चीजें आपको बताई वही चीजें मैंने यहाँ पे भी लिख के रखी हैं। अब मैं ये शेयर करूंगा अपने ऐप पे विद द स्टूडेंट्स, राइट, हु आर एनरोल्ड अवर कोर्सेज, तो उनको ये एक्सेसिबल रहता है पीडीएफ। ठीक है, कि बच्चों ने देखो पे किया है, वो फैसिलिटीज भी इसी तरह की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाकी उनके पास क्लासेस हैं, उनके पास मॉक टेस्ट भी हैं, उनके पास क्लासेस के पीडीएफ भी अवेलेबल रहते हैं। कुछ बच्चे मेयरली गो फॉर द स्टडी मटेरियल एंड माय प्रोफेसर नोट हैज गिवन ग्रेट रिजल्ट्स दिस टाइम दैट यू कैन सी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिव्यूज अवेलेबल हैं। ठीक है, एक्सेस आपको करना है, ये सब चीजें हैं मेरे पास। मेरा नेट का, जेआरएफ का, एचपीपीएससी कमीशन का एक्सपीरियंस है। करंटली आई एम परस्यूइंग पीएचडी, सो आई कैन गाइड देम इन द राइट वे। और मैं खुद भी मेहनत लगातार करता रहता हूँ। We are continuously working hard towards achieving those bigger goals. All right. Now, ठीक है, और अगर आपका कोई फ्रेंड हो, इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो ना, if they if they really value their money, time, and the energy and the trust of their family members that they are investing into it, please write them in a right direction. So you can guide them and introduce them to our platform, right? So, okay. Now, Theodore Adorno, in his work on aesthetic theory के बारे में आपको पता है, जिसके बारे में, जिसमें aesthetics, beauty, ठीक है, जो nature of beauty होता है किसी भी चीज में, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। And aesthetics, the way it has come up in the social media age, कि क्या है aesthetics? क्या है aesthetics? कि aesthetics किसी चीज को एक यूनिक सा दिखा देना। No, that is not aesthetics. What they say, art values lies in its ability to challenge societal norms, not in pleasing audience. ठीक है, you break away from the tradition and the convention, you do something different that adds some value. Now here we have the comprehension में मैं आप लोगों को comprehension समझाऊंगा, इसके आंसर्स आप लोगों को मुझे लिख के देने हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेहनत का काम है। ठीक है, क्योंकि मैं बच्चे पे अपनी जी जान लगा देता हूँ। ठीक है, मेरे हाथ में एक बार बच्चा आ गया, वो अपनी मेहनत करना चाहता है, उसे नेट जेआरएफ चाहिए, फिर आप तपस्या करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, क्योंकि मैं हल्का पुल्का बच्चा पकड़ता ही नहीं हूँ। जो बच्चा आ गया फिर वो हल्का पुल्का रहता भी नहीं है। ठीक है, बस ये है। चलो जी, पढ़ते हैं। और सब इंडिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपने आंसर नहीं करना, आप नहीं कीजिए। ठीक है, पर वी आर इंटायरली रिजल्ट ओरिएंटेड, हमारा स्टडी मटेरियल भी एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, बिकॉज एट द एंड इट इज ऑल अबाउट रिजल्ट। किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, चीजें has to be in the concrete and the tangible form at the end. All right. Read the following passage and the answers question that follows. Question. Here the paragraph begins. One key development in the evolving discussion वन की डेवलपमेंट इन द इवॉल्विंग डिस्कशन सराउंडिंग पॉपुलर कल्चर। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा इस चीज को, पहले हम ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं, जिसको ऐसे समझ आता है वो ऐसे समझते रहिए, नहीं तो मैं आपके लिए ये कंक्लूड कर ही दूंगा। और एसेंशियली अगर मैं इसे कंक्लूड करूं भी अभी, तो ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, दे आर टॉकिंग अबाउट जिस तरीके से चीजों को हमारे सामने लाया जा रहा है, द वे थिंग्स आर एडवर्टाइज्ड, पॉपुलर कल्चर is made culture is made accessible to the people through media, right? Culture
made accessible to the people through media. What they're essentially doing in the movies, they are selling you a certain kind of mindset, and that what that mindset tells you that you should buy more. When there's a movie about a Deepika Padukone, when there's a movie about a Ranbir or any other person, what they're doing in the movies, the way they look, the way they represent themselves. They are riding a certain kind of car, they are going on a trip, they are just changing their clothes after every 5 minutes. You want to be like those people. So, what they are doing, they are embedding in your mind the ideology of the consumerism. कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, आप अपने हाथ में आईफ़ोन लेके घूमो, इस तरह की बाइक लो, आप इस तरह के कपड़े पहनो, आप जॉर्डन्स डालो, नाइकी डालो, ठीक है, एडिडास का ब्रांड आप डालो, ठीक है? आप ब्रांडेड चीज़ें लो, उससे क्या होगा? लोग इम्प्रेस होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, इस तरीका का सेंट डालो, परफ्यूम डालो। दिस इज़ हाउ दे हैव ऑटोमाइज़्ड यू। दे हैव डन व्हाट? दे हैव ऑटोमाइज़्ड यू। आपकी जो ऑटोनॉमी है, वो रह ही नहीं गई है। यू डोंट हैव दैट ऑटोनॉमी एनीमोर, ठीक है? ऑटोनॉमी, यू हैव लॉस्ट दैट ऑटोनॉमी। हमारे पास वी हैव बिकम व्हाट? वी हैव बिकम एजेंसी लेस पीपल। हम पैसिवली बिहेव करते हैं। हम क्यों बाय करते हैं कैडबरी दिवाली पे या किसी त्योहार पे? बिकॉज़ हमें उस तरीके से दिखाया गया है कि एलीट सेक्शन जो है, जो एक अपर मिडल क्लास या अपर क्लास के लोग हैं, दिस इज़ व्हाट दे डू, राइट? सो वी वांट टू बी लाइक देम। English people, ruled over us, so we want to look fair like them. We want to speak English like them. ये तो चीजें क्लियरली दिख रही है ना। तो वन की डेवलपमेंट क्या हुई? इवॉल्विंग डिस्कशन सराउंडिंग द पॉपुलर कल्चर के आसपास जो आपकी डिस्कशन चल रही है, विच अकर्ड ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी, वाज द एसोसिएशन ऑफ पॉपुलर कल्चर विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या हुआ है? एसोसिएशन हुआ है पॉपुलर कल्चर का, कि जो आपका पॉपुलर कल्चर आज एग्जिस्ट करता है, प्रिवेल करता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू हॉलीवुड एंड एसोसिएटेड मोड्स ऑफ पॉपुलर एंटरटेनमेंट। यूएसए हैज was beginning to exercise international cultural influence। यूएस का इंटरनेशनली एक कल्चर इन्फ्लुएंस है। द टर्म मास कल्चर क्या होता है? मास कल्चर क्या होता है? जो मास कल्चर एक पॉपुलर कल्चर है, बड़ा पॉपुलर, जो आजकल चल रहा है ना, इंस्टाग्राम क्या एक पॉपुलर कल्चर है, सब उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है? एक सर्टन तरह का कोई क्लोथ है, ठीक है, एक सर्टन तरह के कुछ शूज हैं, या कोई स्टाइल है या फैशन है, वो पॉपुलर कल्चर का है। वो कैसे हम एक्सेस करते हैं? थ्रू मास मीडिया। accessible to the masses through mass media. It includes media product like movies, TV shows, music, books. ठीक है? वो पहले एक चला था कि यहाँ पे पारी चल रही है, दिस इज मी, दिस इज माय फ्रेंड, और ये पारी चल रही, ठीक है? वो सारे में वो चीज चल गई, ठीक है? लोग अब घूमने जा रहे हैं, बस खाली जस्ट टू मेक द रील कि यहाँ पे पारी चल रही है। इस तरीके से ये चीजें फंक्शन करती हैं। इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन हिज कॉन्टेक्स्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एज इट रेफर्स टू बोथ द इफेक्ट्स ऑफ अमेरिकन कल्चर as well as to specific theoretical debates that emerged in America during the post-World War. क्या लिखा है ये? The term mass culture is particularly relevant to this context as it refers to both the effects of American culture as well as the specific theoretical debates emerged in the America during the post-war period. तो post-war period में ये चीजें क्या है? ज्यादा बड़ी हैं, ठीक है, मर्ज होने लगी हैं एट अ लार्ज स्केल। डोमिनिक स्ट्रीनैरी डोमिनिक स्ट्रीनैटी कंटेंट्स इन हिज एन इंट्रोडक्शन टू थियोरीज ऑफ पॉपुलर कल्चर 1995। अब ये बुक का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? द मास कल्चर रेफर्स टू पॉपुलर कल्चर्स विच, जो फेमस आपके कल्चर है उसे क्या कहते हैं? मास कल्चर कहते हैं। वो किसने प्रोड्यूस किया है? इंडस्ट्रियल टेक्निक्स ऑफ मास प्रोडक्शन। वो इंडस्ट्रियल टेक्निक्स क्या हैं? मार्केटेड फॉर प्रॉफिट टू मास पब्लिक फॉर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है? Such a view of popular culture argues that the industrial revolution produces a series of atomized individuals जो खुद का ध्यान दिमाग लगाते ही नहीं है, who had not only lost touch with the communities of shared interest to which they belong, but that they had also been subjected to the process of mechanization and alienation। वो क्या बिल्कुल मैकेनाइज्ड हो गए हैं लोग, बिल्कुल क्लिनिकल हो गए हैं लोग, कोई फीलिंग्स नहीं रह गई हैं, बस वही उनके पास जो चीज़ें उनको दिखाई जा रही हैं, उसे वो चुपचाप ले रहे हैं। वही उनका एम बन गया, भाई तुम्हारा एम क्या है? क्यों नौकरी करनी है? भाई मेरे को आईफ़ोन लेना है, ठीक है? मेरे को ऐसे कपड़े लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि वही ट्रेंड चला है। वही सभी लोग कर रहे हैं, तो मुझे भी करना है। दे हैव लॉस्ट द टच विद लाइफ। This rendered them ripe for systematic cultural manipulation।
ठीक है। कल्चरल मैनिपुलेशन थ्रू यूनिफॉर्म मास प्रोड्यूस फॉर्मुलिक प्रोडक्ट डिजाइन टू इवोक फ्रिवलस escapist एंड सुपरफिशियल प्लेजर्स। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाता है? आपको मैनिपुलेट किया जाता है टू गेट व्हाट? सुपरफिशियल प्लेजर्स। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं ताकि आप आराम से पढ़ सकें। होगा तो आपके पास भी ये प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर में है, ये चीज दी हुई है ना? है ना? आप इसे पॉज कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं, या आप कहीं और पेज पे आपने देखना है वहां पे देख के। अब क्वेश्चन इजी इजी हैं, मैं एक दो करूंगा, बहुत बहुत इजी हैं। सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट? सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट? दिया यहाँ पे सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन मास प्रोड्यूस फॉर्मुलिक प्रोडक्ट डिजाइन टू इवोक। ठीक है, दिस रेंडर द ब्राइब, व्हाट रेंडर द ब्राइब? व्हाट रेंडर द ब्राइब? सच अ व्यूज, यहां से लेके आपको इसका आंसर यहां मिल जाएगा, मैकेनाइजेशन एंड द एलिनेशन। अच्छा, systematic cultural manipulation takes place through mass production of goods, mass production of culture, mass production of food, technology। किसके थ्रू किया जाता है ये? मास प्रोडक्शन कल्चर ना, ये तो इजी इजी से है। ठीक है, मास कल्चर रेफर्स टू, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑटोमाइज इंडिविजुअल के बारे में क्या है? जो क्या है? मैकेनाइज्ड है, एलिनेटेड है। इजी इजी से हैं, एक दो बचते हैं। ठीक है, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट को बताना है। थोड़ा दिमाग, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा पेन आपको लेना है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, बिकॉज आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। ठीक है, ग्रोथ इज ऑल अबाउट पेन दैट यू हैव टू बियर। ठीक है, ऐसा है। ठीक है गाइस, सो आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच आर बीइंग कवर्ड दिस टाइम, और आपको कैसे पढ़ना है ये भी आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, इस तरीके से एक एक चीज समझनी है। और आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। ऑल द बेस्ट। कोई सजेशन हो, you can just let me know. आपका feedback हो, do let me know in the comment section below. All the very best, and keep sharing, keep learning.